नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आज मैं आपसे चिटफंड कंपनियों द्वारा किए जा रहे जो घोटाले हैं, धोखाधड़ी, उस पर बातचीट करना चाहता हूँ। दरअसल जो मनुष्य के भीतर अज्ञान है, लालच है और आर्थिक जो उसके पास ज़रूरतें हैं, कई बार वो उसे इस तरह की चीज़ों में फँसाती है। हम देखते हैं कि लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और उनको लगता है कि शॉर्टकट के ज़रिए हमको पैसे मिल जाएँगे। इसी तरह से बहुत सारी मनुष्य की इस लालच को, मनुष्य की इस ज़रूरत को या मनुष्य की इस कमजोरी को समझकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सब्ज़बाग दिखाते हैं और इस समय तरह तरह के सब्ज़बाग हैं, इसमें लोग फंसते जाते हैं और इसमें फंसने वाले बेचारे जो है बहुत इनोसेंट और ग्रामीण जन ज़्यादा होते हैं। यदि मैं छत्तीसगढ़ की और पूरे देश की बात करूं तो अलग अलग जगह, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ पर भी चिटफंड का बड़ा घोटाला था। मध्य प्रदेश में भी कई चिटफंड की कंपनियां थी, पर अगर मैं अपनी बातचीत को छत्तीसगढ़ पर फोकस करता हूँ तो यहाँ पर चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं जो है बड़े पैमाने पर सामने आई। पिछली सरकार ने कुछ कार्रवाई भी की, पर अभी हाल ही में एक चीज़ सामने आई कि एक चिटफंड कंपनी को की जो ज़मीन सरकार ने रोक के रखी थी, उसे बेच दिया गया और वो मामला एक बड़े बिल्डर को, और वो मीडिया में आया कि कैसे चिटफंड कंपनी के निवेशकों को जो पैसे मिलने थे वो पैसे उन्हें नहीं मिल के एक आदमी को जो चिटफंड कंपनी का था उसने औने पौने में एक बिल्डर को बेच दिया। तो हम देख रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में जो चिटफंड कंपनियां हैं वो लोगों को लालच दिखाती हैं। प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो है इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो करना चाहिए वो उस तरह से नहीं कर पा रही, इसीलिए ये कंपनियां लोगों को बेवकूफ़ बना के उनकी जेब में से पैसे लेके चलते हो जाती है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो विदिशा जिले के बेतवा अंचल में इंडिया निधि लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी ने उच्च ब्याज दरों पर लालच देकर लोगों को करोड़ों रुपए उनसे एकत्र किया और फिर फरार हो गई। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया, संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। इसमें मज़ेदार पहलू यह है कि ये कंपनियां लोकल के आदमियों को एजेंट बनाती हैं और वो अपने जान पहचान के लोगों से जो खुद गरीब होते हैं और वो नौकरी करते हैं उनको उनका इस्तेमाल करती है और बाद में जब गिरफ्तारी भी होती है तो ऐसे ही इनोसेंट लोग पकड़े जाते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो नवा रायपुर में 29 गांव के किसानों से मुआवजे में मिली राशि को दुगना करने के लालच में चिटफंड कंपनियों ने निवेश किया, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए की हानि हुई। राज्य सरकार ने चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की पहचान कर उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिससे कि निवेशकों को राहत मिल सके। पर यह उसी तरह होता है कि जैसे कोई पुनर्वास की योजना होती है और जिन लोगों की ज़मीनें चले जाती है वो बहुत सालों साल भटकते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता, उसी तरह ये जो इसके निवेशक हैं वो सरकारों के चक्कर लगाते हैं और उस तरह से पैसा नहीं मिलता क्योंकि ये बहुत कानूनी उलझन में उलझा जाता है। अगर बिहार की मैं बात करूं तो वहाँ चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 175 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 50 करोड़ रुपए से अधिक फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने इन कंपनियों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसा नहीं कि यहीं हो रहा है, मैंने कहा ये देशव्यापी मामला है। राजस्थान के धौलपुर जिले में प्रशासन ने चिटफंड कंपनियों द्वारा की गई ठगी के मामले में पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करने के लिए पुलिस थानों में विशेष शिविर आयोजित किए और लोगों ने प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी हाल ही में जब 2 मंत्री गए तो दोनों मंत्रियों को वहाँ की महिलाओं ने, जो चिटफंड कंपनियों से परेशान थी, उन्होंने उनकी घेराबंदी की। तो चलिए वहाँ क्या कुछ हुआ इसका वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि लोगों के भीतर गुस्सा बहुत है और वो सोच रहे हैं कि हम ठगे गए हैं। ठगे वो अपने लोभ लालच अज्ञानता के वश गए हैं, मगर उनको लगता है कि अब हम ठग गए हैं तो हमें हमारा पैसा जो है पुलिस प्रशासन नेता वापस दिलाए। चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के मामले में सरकारें और जो है उनकी सक्रियता तो है, मगर वो सक्रियता उस तरह की नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं कि लोगों का पैसा जो डूबा है वो मिल सके। तो इसमें बहुत सारी जो अलग अलग जगह के घटनाएं आप देख सकते हैं लगातार पिछले कई सालों से, चाहे वो पिछली सरकार हो, ये सरकार हो, हर सरकार ये आश्वासन देती है
कि हम आपका पैसा वापस दिलाएंगे, चिटफंड कंपनियों पे कार्रवाई भी करेंगे। और बहुत सारी कार्रवाइयाँ सरकार के स्तर पे की गई, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया, कुछ लोगों की संपत्ति अभी रात-सात की गई, कुछ संपत्ति नीलाम करने की भी कोशिश हुई। पर ये सारी चीज़ें ऊँट के मुँह में जीरे की तरह थी। जो लोग थे वो ठगे जा रहे थे और ये ठगी का सिलसिला बंद नहीं हुआ। हम आए दिन अखबारों में, मीडिया में खबर देखते हैं कि सोना दुगना करने की लालच देके महिलाओं को लोग ठग लेते हैं। कहीं पर गड़ा हुआ खजाना मिलेगा, इसकी लालच देके लोगों को लूट लेते हैं। कई बार धन की वर्षा होगी ये कहकर लोगों को लूटते हैं। तो अलग अलग तरीके से जिसके पास जो होता है, अब तो साइबर फ्रॉड होने लगा है जिसपे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और ये चीटिंग होती है। तो अभी जो ये चिटफंड कंपनियां हैं, इनके खिलाफ जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जिन लोगों ने पैसा लगाया, और उसमें ज़्यादातर गरीब लोग हैं जिनका पैसा लेकर कंपनियां भाग गई हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो लोगों से यही कहेंगे कि आप इस तरह की किसी लालच में मत आएँ, किसी झांसे में मत आएँ। और अगर आपको कोई कहता है कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, तो आप इससे बचें, क्योंकि ये कंपनियां अलग अलग वेश धारण करके आएंगी। ये इनका स्वरूप अलग अलग होगा। जो आपको लालच देगा, जो आपको सब्ज बाग दिखाएगा, ये आपके ऊपर है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। तो निश्चित रूप से चिटफंड के जरिए कंपनियों ने लोगों को बहुत बुरी तरह ठगा है और इसकी सूची बहुत लंबी चौड़ी है। पर बात यह है कि इनका पैसा वापस होना चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे चिटफंड कंपनियों ने घोटाला किया है। और इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 2010 के आसपास छत्तीसगढ़ में कई चिटफंड कंपनियां पंजीकृत हुई। ये कंपनियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता को कम समय में अधिक मुनाफा देने का लालच देती हैं। निवेशकों को डबल मनी स्कीम और उच्च रिटर्न की योजनाओं के माध्यम से इन्होंने आकर्षित किया और इनके जाल में बहुत सारे लोग फंसे। ग्रामीण कंपनियां जो हैं निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके अपना निशाना बनाती हैं। शुरुआती जो है निवेशकों को अच्छा रिटर्न भी देती हैं। दूसरों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। जैसे हम 3 पत्ते का गाँव में खेल देखते हैं, तो जो 3 पत्ती खिलाता है वो बहुत बार जो वहाँ लोग उसके खड़े होते हैं उनको जिताता है। तो जो बाकी दर्शक हैं वो देखते हैं कि अच्छा ये लोग जीत रहे हैं, तो वो लालच में आके पैसे लगाते हैं। इसी तरह एक बदले हुए स्वरूप में चिटफंड कंपनियां भी काम करती हैं। पूंजी स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नए निवेशकों से पैसे जो हैं कि पैसे पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता है। प्रमुख अगर इनकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो कंपनियों का नाम, चिटफंड कंपनियों का नाम आया है, तो PACL जो है ये कंपनी जो है इसने 39,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इस पे आरोप है। यह कंपनी पूरे देश में सक्रिय थी जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। रोज वैली, इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में सैकड़ों निवेशकों को ठगा। फर्जी योजनाओं के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी की गई। सहारा इंडिया जो बड़ा नाम है, सहारा समूह भी इस धोखाधड़ी पर उस पर भी आरोप है और उसके जो कर्ता धर्ता थे उनको सजा भी हुई, जेल भी गए। तो ये इसने छत्तीसगढ़ में फिक्स डिपॉजिट और अन्य योजनाओं में निवेश कराए, इसका लोगों को लालच दिया। अन्य स्थानीय कंपनियां जो हैं, कई छोटी बड़ी कंपनियां बिना पंजीकरण के भी यहाँ चल रही थी और लोगों को ठग कर वो भाग गई। लोगों को इसका जो स्वरूप था लूटने का या फंसाने का, कि लोगों को पहले लालच दो, 2-3 साल में रकम दुगनी करने का वादा करो। सोने, गहने और अन्य इनामों का इसमें प्रचार किया गया। लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं के नाम पर भी धोखाधड़ी की गई। तो ये अलग अलग तरीके से जो है इसमें निवेशकों को अपनी मेहनत की इन्होंने कमाई खोई। कई लोग कर्ज में डूब गए। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर सबसे अधिक इसका भार पड़ा। प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई जो है तो की तो गई, और 2013 में जो है हजारों निवेशकों ने पुलिस और प्रशासन के सामने शिकायत की। छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा EOW ने कई कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट और सेबी की भूमिका भी जो है इसमें रही कि उन्होंने भी कंपनियों पे सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सेबी ने भी कई चिटफंड कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया और ये जो चिटफंड के ऑपरेटर और उनके एजेंट हैं वो गिरफ्तार हुए। 2020 से 24 के बीच में सरकार ने 100 से अधिक कंपनियों के खिलाफ जांच की और इसमें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी लगे, क्योंकि इन कंपनियों के उद्घाटन में कुछ राजनेता भी दिखे, तो लोगों को लगा कि इसके पीछे राजनेताओं का भी हाथ है और निश्चित रूप से इन पे कार्रवाई होना चाहिए। पर इसमें जो आदमी
जिसको घाटा हुआ या जो ठगा गया उसमें किसान थे, मजदूर थे, छोटे व्यापारी जो थे, वो जिन्होंने बहुत सारे कर्जे लिए थे और वो और कर्जे में दब गए। पर जिस तरह से वसूली होना था, इनके पैसे वापस मिलना था, उसकी गति बहुत धीमी है और इसी वजह से लोगों का आक्रोश है। अगर मैं बात करूं 2025 में, तो 2024-25 तक ईडी और ईओडब्ल्यू ने 50 से अधिक कंपनियों की संपत्तियां जब्त की हैं। 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नीलाम किया गया है और निवेशकों को वापस पैसे दिलाने की प्रक्रिया जारी है। पर यह पूरी प्रक्रिया इतनी धीमी गति से है कि लोगों को लगता है कि सरकार, चाहे किसी की हो, सरकार ने पोर्टल भी शुरू किया, उन्होंने निवेशकों को राहत देने, फंड स्थापित करने की प्रक्रिया भी विचाराधीन है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की बात भी सरकार के स्तर पे हुई है। सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से इन स्कीमों के खिलाफ अभियान भी चलाए गए। पर निश्चित रूप से ये सब चीज़ें करने के बाद अगर इसमें सख्त कानून अगर नहीं बना, चिटफंड कंपनियों के पंजीकरण और संचालन के लिए सख्त नियम कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, सेबी और आरबीआई को भी इस प्रकार की धोखाधड़ी पे कड़ी निगरानी रखना होगा। जो निवेशक हैं उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। केवल ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि हमको उनने झांसा दिया। और कोई भी आपको उच्च रिटर्न का अगर की बात करता है तो ये समझना चाहिए कि जब बड़े बड़े बैंक आपको इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो ये कंपनियां आपको कहाँ से देंगी। तो हमें अपनी लालच को कम करना होगा, हमको शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि शॉर्टकट से कोई पैसा दुगना नहीं होता।